Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जिनका भी zodiac sign Aquarius है, कुंभ राशि है, this reading is gonna be for you. And आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि 13 से लेके आप लोगों का 25 का टाइम ऑफ पीरियड क्या होने वाला है, ये क्या खास होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज द सेटअप विच इज़ अ कॉम्बो ऑफ ओल्ड और न्यू सेटअप का कॉम्बिनेशन है ये। मुझे एक चेंज चाहिए था एंड इसके बाद एक अच्छा थीम मैंने सोचा है अपने ये टैरो टेबल के लिए। सो लेट अस सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए 13 से लेके 25 का टाइम ऑफ पीरियड क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाला है, ठीक है। क्या कैसे रहेगा ये चीज़ खास। आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस सी फॉर माय ब्यूटीफुल एंड या दिस इज इंटेटिवली गाइडेड रीडिंग, क्योंकि ये दूसरी रीडिंग की ही सीरीज चल रही थी वेयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ जो है कि आप लोगों के लिए मैं देख रही थी, बट दिस इज इंटायरली डिफरेंट थीम में चली गई बिकॉज ये इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है, ठीक है। सो एक्वेरियस बिना किसी देरी के लेटेस्ट सी की 13 से लेकर 25 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन हाईलाइट और मेन थीम यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, वी विल चेक दैट आउट। ये मैं निकालने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओ ऑल राइट, ठीक है। मैं यहाँ से दो ही कार्ड्स दूंगी आप लोगों के लिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। एंड दिस इज पर्पल। पर्पल कनेक्टेड कलर से आप कनेक्टेड फील करोगे, डिवाइन की डिवाइन से कनेक्शन फील होने वाला है इस टाइम ऑफ पीरियड में। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कोई ट्रैवल हो सकता है आप लोगों के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ बिग होने वाला है, कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। आई थिंक ये आपको लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर आपके पढ़ाई में लेके या फिर आप जिस भी फील्ड में हो उससे लेके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होने वाला है, जो कि मे बी दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट और यू टर्न आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक टाइम और एक रूटीन आप सेट आउट करते हुए नजर आ रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पर ट्रैवल भी आप लोगों के लिए है, न्यू जर्नी भी है। कुछ लोगों के दिस ट्रैवल इज गोइंग टू बी स्पिरिचुअल ट्रैवल या मेंटल ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल भी यहाँ पे नजर आ रहा है। नाउ ये जो इवोल्यूशन का कार्ड है, इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है। मुझे आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अचीव करते हुए लग रहे हो यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इस इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप नई चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे और आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रांग फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए कोई सोशल इवेंट भी हो सकता है कि आप अटेंड कर रहे हो, जहाँ पे अटेंड करके आप थोड़ा बहुत इस कार्ड को आप देखोगे लाइट हार्टेड महसूस करना, अच्छा फील करना। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यू विल फील वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी काम हार्टेड, एकदम कामनेस वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप किसी को फॉरगिव भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई आपसे सॉरी कर रहा है, कोई माफ़ी मांग रहा है, आप उसको उस इंसान को जो है कि फॉरगिव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। तो लेट अस सी, कुछ लोगों के लिए नया रिकॉग्निशन और नई पहचान मिल रही है, आपके काम और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ निकल गया। जैसे आई थिंक आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें आप एफर्ट दे रहे हो, शायद लोगों को उसका एफर्ट नहीं दिख रहा था, बट इस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको सराहना मिल रही है। एंड दैट इज़ वाई आप और ज़्यादा इनकरेज और मोटिवेटेड यहाँ पे फील कर रहे हो। तो ये चीज़ है। आप लोग जो अगर स्पोर्ट्स में हो या फिर एथलीट्स की फील्ड में हो, तो आप लोगों के लिए अप्रिशिएशन का टाइम है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर इस कार्ड पे देखोगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये चीज़, एंड अगेन द कन्फर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली ये वाला जो टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, जहाँ कुछ लोगों के लिए है नई जर्नी शुरू हो रही है, कुछ लोग प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अचीवमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ पे।
जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उन लोग के लिए टाइम ऑफ पीरियड है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को चांस देने की सोच रहे हो, ठीक है, उनको फॉरगिव करने की सोच है, उनके बारे में सोच विचार कर रहे हो। यहाँ पे किसी के लाइफ में हो सकता है कि आप एक आउटसाइडर की तरह हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिनके लाइफ में आप आउटसाइडर की तरह फील करो, किसी ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, कोई आपको, या आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जिसने आपको आउटसाइडर की तरह फील कराया है, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको लाइफ में चांस दे रहा है, या उनसे बात करने का मौका मिल रहा है आपको, या फिर सुलह करने का मौका यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शायद इस चांस का जो है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। शेयरिंग का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, या मनी हो या कोई भी चीज़, या फिर कुछ लोगों के लिए इमोशनल शेयरिंग भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप किसी के साथ इमोशंस यहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो। आई थिंक किसी चीज़ को फॉर सम ऑफ यू कुछ हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन हो, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा आप भगवान के पास जा रहे हो, उनको कुछ ऑफर कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे फल प्रसाद एंड काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे आप जिस भी धर्म से हो, तो ये चीज़ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, इस कार्ड से ये वाइब आ रही है कि आपके जो भी पार्टनर है या आपका जो भी रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने वाले हो अपने पार्टनर से, और एक स्मूथ कम्युनिकेशन शायद आपके पार्टनर के साथ रिजॉल्व होकर ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। जो स्मूथ कम्युनिकेशन, या आप चाह रहे थे उनसे बातचीत होना, तो एक हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन होना, तो ये आपके पर्सन के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगेन देखो, आइसोलेशन का कार्ड है, आउटसाइडर और आइसोलेशन का कार्ड है। डेफिनेटली इस टाइम ऑफ पीरियड में जो मैंने कहा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो मैंने बता दिया, बट ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को अकेले रहने का इस टाइम ऑफ पीरियड में जो है कि मन करेगा। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड आपके आइसोलेशन का इसलिए होगा कि ये आप खुद से चॉइस कर रहे हो, और ये इसलिए आप चॉइस करो बिकॉज आप चाह रहे हो किसी पर्सन से, या जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उससे थोड़ा सा आपको पॉज मिले, टाइम और स्पेस मिले, सो दैट आप समझ पाओ कि आगे चीज़ें आपको क्या करनी है, कैसी करनी है। तो ये जो है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है ना। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो लोग शायद अपने फोकस, अपने डेडिकेशन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं। आपका क्या प्लान है, आपको कहाँ करना है, क्या करना है, तो उसको भी लेके जो है कि आप सिक्योर होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप लोग अगर कुछ जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके लिए होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आइसोलेट करके खुद को बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ इनोवेट कर रहे हो, और कोई टास्क को बहुत सक्सेसफुली और स्मूथली जो है कि आप यहाँ पे कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे आपके प्लान का एक्सपेंशन हो रहा है, या आपके बिजनेस प्लान का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा आप उसको प्रोडक्टिव बना रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, और ये बाद में जाके आपको गुड रिटर्न देने वाला है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, यहाँ फूल की कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एक तो डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका महसूस होना, ठीक है, दैट इज द थिंग। उनके ऊपर ट्रस्ट होना, उनके ऊपर विश्वास होना, कुछ लोगों के लिए नई नई जर्नी, कम्प्लीटली न्यू जर्नी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था इस वाले कार्ड को, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल मुझे दिख रही है, ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ पे वो चीज़। एंड लेट्स सी, लास्ट में यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है इस 13 to 25 का टाइम ऑफ पीरियड में। ओह, टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। देखो, मैंने अभी जो कहा था आप लोगों की नई शुरुआत, क्योंकि ये वाली कार्ड जो है द फूल कार्ड को इंडिकेट करती है, जो ओशो का जो कार्ड यहाँ पे मैंने निकाला है, ये एग्जिस्टेंस का कार्ड, ये द फूल की कार्ड को इंडिकेट करती है, और इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो द फूल का कार्ड आप लोगों के लिए फॉर द कंफर्मेशन आ गया, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये चीज़ पॉसिबल है ना। एक्वेरियस यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है, या तो ये वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर इसका साइन जो होता है लियो हो सकता है। तो ये जो
भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में आ रहा है किसी ना किसी तरीके से मिरेकल और वंडर क्रिएट करने, आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए आपको कोई पर्सन आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस किसी पर्सन के साथ वापस से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो सकती है। न्यू डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से आपके लिए ओपन अप हो रहा है। आपको लाइफ पे ट्रस्ट हो रहा है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि ये द फूल का कार्ड होता है कि आपको लाइफ पे ट्रस्ट हो रहा है, जो पूरी डिवाइन का प्रोसेस चल रहा है आपको उस पर यहाँ पे ट्रस्ट हो रहा है। एंड द सेम कार्ड इज यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी आप लोगों के लिए यही बता रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग। द फूल का कार्ड यहाँ भी है, द फूल का कार्ड यहाँ भी है, द फूल का कार्ड यहाँ भी है। तो ऐसे यहाँ पे जो लोग हैं एक्वेरियस वाले, उनके लिए डेफिनेटली ये टाइम पीरियड है जहाँ पे 3 बार द फूल का कार्ड आना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। तो कुछ चीज़ों को लेके एक नया चांस या फाइनेंशियल कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलती हुई नज़र आ रही है, या फिर रिलेशनशिप में चांस मिल रहा है। बट ये जो भी होगा आपकी इमोशन को ये सेटिस्फाई करेगा, आपको एक कंटेंटमेंट की एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ ना ही कि सब आप इमोशनली स्टेबल हो गए जबकि आपको नया चांस मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सफरिंग के बाद, बहुत सोचने, बहुत सैक्रिफाइसेस करने के बाद ये चांस मिल रहा है। ये इस टाइम ऑफ इस 9 ऑफ कप्स को एंजॉय करने का मिल रहा है टाइम, जो कि आपके लाइफ में मॉडरेशन लेके आ रहा है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ एक गुड शेप में जा रही है, एक गुड वे में जा रही है। एंड आप लोगों के लिए ये भी कार्ड है कि एनर्जी लेवल्स हाई यहाँ पे रहने वाला है। ओके, एंड यहाँ आपको हाइड्रेटेड रहने भी कहा जा रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ वाटर एनर्जी काफ़ी है। इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हो तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। यहाँ पे ये आपकी बॉडी, माइंड और को काम रखेगी, बैलेंस रखेगी, क्योंकि 70% जो है बॉडी का वो वाटर से बना हुआ है। तो यहाँ पे वाटर इनटेक जो है कि आपको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ हीलिंग जो जर्नी है वो भी शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा करके कि आप किसी चीज़ से रिकवर कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। नाउ लास्ट कार्ड आपके गाइडेंस के लिए क्या होने वाली है इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, अगर कोई गाइडेंस होगी एक्वेरियस के लिए तो वो क्या होने वाली है डिवाइन। ओह, दिस इज नाउ आप क्या बोलोगे, आपकी रीडिंग में यहाँ डिवाइन प्रेजेंस नहीं है या डिवाइन आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखोगे तो ये टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, और ये भी कार्ड देखोगे इतने सफरिंग के बाद भी तो ये भी कार्ड आप लोगों के लिए सेम ही है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आप समझ पा रहे हो डिवाइन पर्पस को और पेशेंसली जो है कि काम कर पा रहे हो। तो गाइडेंस यही है कि यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन पर्पस, जो भी चल रहा है आगे जो भी चीज़ होगी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी। 14 नंबर का मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। सो हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों के लिए शुरू होती हुई दिख रही है, और ये टाइम पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसको एम्ब्रेस कीजिए, इसको इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके एक्वेरियस, तो दिस इज़ योर रीडिंग, ये है आपकी शॉर्ट रीडिंग जिसमें मुझे दिखा आप लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, एंड वन मोर मैसेज, एक लास्ट मैसेज यहाँ से आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लास्ट एक मैसेज आया, व्हाट इज दैट, और ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है डिवाइन। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप को लेके बॉदर हो रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का जो पहिया है वो आगे बढ़ रहा है। आउटसाइडर का कार्ड देख के मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, बताया था। ठीक है, तो यही कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। डोंट वरी अगर रिलेशनशिप की वजह से आप बॉदर हो रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे चांस मिलता हुआ दिख रहा है। द फूल का कार्ड 3 बार आया। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर जो है कि जीमेल पे आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।